आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हर व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए। क्या इस सबके लिए आइडियल है 7 से 8 घंटे? क्या ये जेंडर के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से और एज के हिसाब से, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई यंग एज है और कोई एडोलसेंस एज में है और कोई मिडिल एज में है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो क्या इन सारे जो क्राइटेरिया है इसकी वजह पे नींद का जो टाइमिंग है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए क्या? या आपके प्रोफेशन, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी वर्किंग प्रोफाइल है, उसके बिहाफ पे क्या जो सोने का जो टाइम है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम ही होना चाहिए? हम से आज आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में किस एज के व्यक्ति को कितनी नींद लेनी चाहिए। जनरली रिसर्च से और सर्वे से ऐसा पता चला है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको ज़्यादा नींद की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू ओल्ड एज व्यक्ति। जो पुराना व्यक्ति होता है उसको उतनी ही कम नींद की रिक्वायरमेंट होती है और जो जितना छोटा बच्चा होता है उसको उतनी ज़्यादा नींद की आवश्यकता होती है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है जिसको न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं, उस टाइम पे जो 0 से 3 महीने तक का बेबी होता है उसका स्लीपिंग आवर्स बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है 17 से 19 घंटे। ठीक वैसे ही जब बेबी बड़ा होता जाता है, जब वो एज में होता है 1 से 5 साल की एज में, तब उसकी जो स्लीपिंग आवर्स होती है वो घटकर 10 से 14 घंटे हो जाती है। ठीक वैसे ही बेबी जब वो बच्चा और बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने की एज में आता है, 6 से 12 साल का होता है, तो उसका स्लीपिंग आवर्स 9 से 12 घंटे हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसका जो स्लीपिंग आवर्स है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अगर एक किशोर व्यक्ति को देखें जिसको एडोलसेंस एज बोलते हैं, 18+ वाले व्यक्ति को, तो उसका जो स्लीपिंग आवर्स होता है वो 7 से 9 घंटे होता है। ठीक वैसे ही जब बुजुर्ग व्यक्ति को आप देखेंगे तो उनका स्लीपिंग आवर्स ओनली 60 या 60+ वालों का जो स्लीपिंग आवर्स होता है वो ओनली रहता है 6 से 7 घंटे। तो कम्प्लीटली जो आपकी स्लीपिंग आवर्स है उसका आपकी एज के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि वर्किंग स्ट्रेस प्रोफेशनल्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स के पीछे जो रहते हैं, या मतलब पुलिस हुए या आर्मी मैन हुए या फिर जिनका ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम होता है या फील्ड वर्क होता है, स्पेशली पुलिस वालों को आपने देखा होगा, या इवन डॉक्टर्स भी जब उनको पेशेंट्स ज़्यादा देख लेते हैं या ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनके लिए थोड़ा ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। इवन आप इसको ऐसे समझिए कि जब आपका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है, आप मेंटली ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपने जो नॉर्मल स्लीपिंग आवर्स है उसमें 1 घंटा ऐड कर दीजिए एक्स्ट्रा। तो अगर आप एडोलसेंस एज में 18+ हैं और आपके स्लीपिंग आवर्स 7 से 9 घंटे होने चाहिए, लेकिन आपने किसी दिन एक्स्ट्रा वर्क कर लिया जो मेंटली स्ट्रेस वाला था, तो आप उसमें 45 मिनट 1 घंटा ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी नींद अपनी पूरी करते हैं एक्चुअल में, तब आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं एक्चुअल में अपनी पूरी तरीके से रिलैक्स होते हैं और आप अगले दिन फिर से बेटर तरीके से तैयार होते हैं अपने काम के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप किस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, बच्चों को छोड़कर 18+ वाले आप लोग बताइए मुझे आप किस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं। 18+ के बाद 30, 40 और 60, और आप कितनी घंटे की नींद ले रहे हैं, या आपका प्रोफेशन क्या है और आप कितनी घंटे की नींद ले रहे हैं। आप सेल्फ ऑब्जर्व करिए और इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे आप नींद लेने की कोशिश करिए। नो डाउट आपकी जो एनर्जी लेवल है नेक्स्ट डे के लिए काफ़ी बूस्टअप होगा और आप काफ़ी हेल्दी फील करेंगे। और इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको इस वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए, उसको नो डाउट सॉल्व आउट किया जाएगा। ओके, नमस्कार।